कहते हो ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, तो नाम दो ना अपना, अपने बाप का दियो नाम तुम क्यों भूल जाते हो, क्यों उसको छुपाते हो? तुम अपने बाप के नाम से शर्म आती है क्या? नेम प्लेट इस देश के लिए जरूरी है। मेरी अपनी शुद्धता है, अपनी चॉइस है, मुझे अपनी चॉइस के दुकान में खाना खाना है, मैंने वैष्णो ढाबे में खाना खाना है। अगर मैं कहीं जाके स्कैन करता हूँ फोन पे अगर किसी अन्य समुदाय का नाम आता, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मांसाहारी है, 99% मांसाहारी है। मैं सावन के महीने में मांस वर्जित करता हूँ। अगर मैं मांसाहारी हूँ भी तो एज ए हिंदू मैं सावन में नहीं खाता हूँ, मैं कार्तिक के महीने में नहीं खाता, मैं नवरात्रे में नहीं खाता हूँ। सैफई में किस जाति के लोग आते थे नंगा नाच करने? सिद्दीक रोशन नाम, उनकी जाति पूछी क्या? सलमान खान की जाति पूछी क्या? उनको 100 करोड़ दिए तब समझ में नहीं आया कि जाति नहीं पूछनी चाहिए। सर, योगी जी का जो लव जिहाद को लेकर नया बयान आया है कि जो लव जिहाद करेगा उसे ताउम्र की सजा होगी, इसे किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा कानून है ये, इससे हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित रहेगी। जो पहले होता था श्रद्धा केस और ये सब जो केस होता था, ये सब में बहुत ही अच्छा कानून आया है। हम देखते थे रेफ्रिजरेटर में जैसे डेड बॉडी को काट के उन लोग करते थे, ये क्या करते थे कि अपना नाम बदल कर हिंदू बेटियों को ये फंसाते थे और ये लव जिहाद करते थे। 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते थे, फिर छोड़ देते थे। फिर क्या करते थे, कुछ लोग क्या करते थे कि उनको लेकर कहीं और लेकर जाते थे, कहीं बेच देते थे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी कानून आई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या लगता है सर, ताउम्र की सजा लव जिहाद जैसे मुद्दे पे सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई अपनी पहचान छुपा के किसी को धोखा देता है ना, तो ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए। आपने सुना होगा कि इस देश में कहते हैं कि देश संविधान चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, तो देश कुरान से भी नहीं चलेगा। सरिया कुरान जो सरिया है ना, वो कुरान पे बेस्ड है, ठीक है ना। और मनुस्मृति की जो बात करते हैं, तो एक बार मनुस्मृति पढ़ लो ना, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। लिखा हुआ है पूजनते नारस्तु तमंत्रमते तत्र देवता, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। और फिर लगातार जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, कहाँ लिखी हुई है? किसको फॉलो कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम अपने पैगंबर को फॉलो करते हैं, तो सारी शिक्षा तो वहीं से आ रही है ना। तो ऐसी शिक्षाओं को भारत में बैन करना चाहिए। जिस प्रकार से संविधान को पालन करने की बात होती है, इसी प्रकार से कोई भी धार्मिक किताब, कोई भी धार्मिक शिक्षा इस देश में नहीं चलेगी। मनुस्मृति हो या फिर जो भी चीज़ हो, आपकी अपनी धार्मिक बना अपनी जगह पे है, लेकिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अब किसी को पूछ दो कि संविधान ऊपर कि आपका धर्म ऊपर? संविधान ऊपर क्योंकि लैंड ऑफ लॉ है। लैंड ऑफ लॉ जो कहता है उसके साथ आपको चलना है। धर्म आपके लिए आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन इसको आप किसी के ऊपर थोपो, थूक के खिलाओ, सोच करके खिलाओ, या फिर उसको नाले में धो के खिलाओ, ये तो जायज़ नहीं है ना। हमारी अपनी चॉइस है ना कि हम किसके दुकान से खाएंगे। नेम प्लेट लगाने की बात होती है तो उसमें परेशानी होती है, उसमें दिक्कत होती है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें लैंड ऑफ लॉ से चलना पड़ेगा। संविधान जो इस देश का कहता है उसके साथ चलना पड़ेगा। कल ही यूपी में ये ताउम्र सजा लव जिहाद के ऊपर ये फैसला आया है और आज ही सपा के एक नेता के ऊपर बलात्कार का आरोप सामने आता है, वो उन पे गिरफ्तारी भी होती है, FIR भी। सपा के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कियों हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, तो बलात्कारी पैदा होंगे ना वहाँ पे। ऐसी टेंडेंसी जो बड़े बुजुर्ग उनके पार्टी के कह रहे हैं, ऐसी परंपरा है। जहाँ पे सैफई में नंगा नाच होता था वहाँ पे तो ये चलेगा ना। ऐसे लोग आएंगे फिर बलात्कारी पैदा होंगे, वहाँ पे तो बलात्कारियों को टिकट दिया जाता है, विधायक बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है, मंत्री बनाने का प्रचलन है। तो ऑब्वियस है कि जो लोग मंत्री बन सकते हैं बलात्कार करने के बाद, वो कुछ भी कह सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी आरोप लगना तय है, क्योंकि उनके चरित्र ही ऐसा है। पार्टी समाजवाद के नाम पे अरबों खरबों की संपत्ति बना लेती है। तो आप बात करते हो अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, जब समाज में आप धन वितरण की बात करते हो कि अमीरों का धन लेके गरीबों में दे दो, तो फिर मुलायम सिंह यादव की अरबों की संपत्ति यादवों में कम से कम बांट दो ना। आप यादव का नेता हो, मुसलमानों का नेता हो, तो कम से कम दोनों संविधान में तो बांट दो। पहले मैंने बांट दो फिर बात करो ना। जाति जनगणना की बात कल हो रही थी संसद में, राहुल गांधी की जाति क्या पूछ दी कि अखिलेश यादव भड़क गए, जाति कैसे पूछ सकते हो? अरे भाई जाति नहीं पूछेंगे तो जाति जनगणना होगी कैसे? अरे वो तो बताते हैं ना कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने की बात तो कहा गया था ना, वो सच हो गया ना। नेहरू जी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते थे और सिगार पीते थे। जब देश गरीबी में था ना, तो नेहरू जी का कपड़ा लंदन में धुल जाता था, पेरिस से उनका सिगार आता था। तो ऐसे लोग राजनीति में आ गए और कहते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं। तो ये लोग झूठे हैं, राजनीति में आ गए हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर। 8,500 खटाखट कहाँ गया? आप 15 लाख की बात
करते हैं ना, मोदी को गाली देते हैं, तो 8,500 कहाँ गया? सत्ता में नहीं आया तो फिर दो ना, कर्नाटक में दो, तेलंगाना में दो, राजस्थान में नहीं दिया ना आपने, दो ना, जहाँ पे एक सरकार है आपकी, हिमाचल में दे दो, झारखंड में आपकी गठबंधन की सरकार है वहाँ दे दो, तमिलनाडु में आपकी सरकार है वहाँ दे दो। जाति की कर रहे हैं, इसमें अनुराग ठाकुर की भी तो गलती है, उन्होंने क्यों तंज कस के राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोला? राहुल गांधी के बारे में बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी तो खुद ही जाके चुम्मा ले लेते हैं, गले पड़ जाते किसी के। अगर किसी ने उनकी बात कह दी तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी पक्ष के इतने बड़े नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगाना सही बात है? विपक्ष के नेता है वो, प्रतिपक्ष के नेता का यही सम्मान होता है, उनकी मर्यादा यही होती है। बड़े नेता है, 99 सीट ला दिए, 44, 52, 99, तीनों को जोड़ दो तो बीजेपी के पूरे सीट से फिर भी टैली नहीं कर रहा है, फिर भी बड़े नेता खुद में बन रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू, खुद ही अपने आप को बता रहे हैं बड़े नेता बन गए। वायनाड छोड़ दिया, रायबरेली आ गए, वायनाड में उनकी बहन लड़ेगी, लड़की हो लड़ सकती हूँ, यूपी के बहने के लिए कौन लड़ेगा? फिर राजस्थान के बहने के लिए। आप लोग कहते हैं यूपी में सुरक्षा बहुत टाइट है, लड़कियों को कोई नजर उठा के भी नहीं देख सकता, फिर आज ये बलात्कार का मामला, वो भी सपा के नेता के ऊपर कैसे सामने आ रहा है? सपा के नेता के ऊपर लगा ना तो बलात्कारी है, सपा के नेता के ऊपर लगा ना, बीजेपी का कोई नेता नहीं है। अगर जिसके ऊपर आरोप है उनको टिकट भी नहीं दिया ना, अजय मिश्रा टेनी को टिकट भी नहीं दिया ना, ब्रजभूषण शरण सिंह को जो बहुत अरबों संपत्ति के मालिक है उनको भी हटा दिया पार्टी से, तब तो कोई बात नहीं हुई ना। आपने तो गायत्री प्रजापति को अपने उसमें रखा, आपने अपने पार्टी में रखा, टिकट दिया, मंत्री बनाया, तो किस नैतिकता की आप बात करते? समाजवाद की बात करते करते अरबपति बन गए, मायावती दलितों की बात करते करते अरबपति बन गई, उनके कपबोर्ड में 600 सूट है और 4,000 सैंडल्स हैं। ये समाजवाद है? ये दलितों की आवाज़ है? दलितों के नाम पे राजनीति करते करते अरबपति बन गए, खरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, तो फिर ये समाजवाद है क्या? ये दलित की चिंता है क्या? ये दलित चिंता है क्या? दलित गरीब आज भी घूम रहा है, आज भी उसके लिए बिजली पानी फ्री किया जा रहा है, खुश होकर वोट दे रहा है, तो आपने उसको मानसिक रूप से ऊपर उठने नहीं दिया, आपने उसको दबाए रखा, तो आज बात उठ रही है ना। तो इसीलिए शायद ये जाति जनगणना करवाने की बात। मैं जाति जनगणना के समर्थन में हूँ, लेकिन जाति बताने के नाम पे कौन भड़का? अखिलेश यादव, जो पीडीए की बात करता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जो नाम क्यों नहीं बता रहे लोग? अल्पसंख्यक अपने नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पे अपनी दुकान क्यों चला रहे हो? हराम है, हराम है, कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से हराम है वो, हराम है, हराम। अगर आप हराम काम करते हो तो आप मुनाफिक हो, और मुनाफिक की सजा कुरान के हिसाब से मौत है, वाजिबुल कत्ल है, तो फिर कोई काम कर रहे हो भाई? हिंदुओं के नाम पे पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो? हराम है। जकात दे रहे हो हिंदुओं के नाम के पैसे कमा के, वो भी हराम है, तो हराम काम क्यों कर रहे हो भाई? मेरा सवाल ये है, अखिलेश यादव जिस किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो चाय वाला हो, ड्राइवर हो, या कोई उनसे मिलने आया हो, उसका नाम पूछ के जाति पता करते हैं, लेकिन जब अपने ही दोस्त की जाति पूछी गई तो क्यों बुरा लगा? सैफई में किस जाति के लोग आते थे नंगा नाच करने? सिद्दीक रोशन नाम, उनकी जाति पूछी क्या? सलमान खान की जाति पूछी क्या? उनको 100 करोड़ दिए तब समझ में नहीं आया कि जाति नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है ना? सलमान खान तो अपने नाम से आया था, फिर ये मुजफ्फरनगर में, ये हरिद्वार तक ये जो लोग नाम बदल के जो दुकान अपनी चला रहे हैं हिंदुओं के नाम पे, उनको ऊपर क्यों नहीं समर्थन दे रहे हैं? कह रहे हैं कि नाम बदल दो भाई, नेम प्लेट लगाना जरूरी क्यों नहीं है? नेम प्लेट इस देश के लिए जरूरी है। मेरी अपनी शुद्धता है, अपनी चॉइस है, मुझे अपनी चॉइस के दुकान में खाना खाना है, मैंने वैष्णो ढाबे में खाना खाना है। अगर मैं कहीं जाके स्कैन करता हूँ फोन पे अगर किसी अन्य समुदाय का नाम आता, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो मांसाहारी है, 99% मांसाहारी है। मैं सावन के महीने में मांस वर्जित करता हूँ, अगर मैं मांसाहारी हूँ भी तो एज ए हिंदू मैं सावन में नहीं खाता हूँ, मैं कार्तिक के महीने में नहीं खाता, मैं नवरात्रे में नहीं खाता हूँ, तो इसीलिए मुझे इस बात से समस्या है। वोट लगाओ ना। आप मुसलमानों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट? अरे तुम गर्व से कहते हो ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, तो नाम दो ना अपना, अपने बाप का दिया हुआ नाम तुम क्यों भूल जाते हो? क्यों उसको छुपाते हो? तुम अपने बाप के नाम से शर्म आती है क्या? राहुल गांधी दिक्कत है क्या? राहुल गांधी जी कहते हैं मैं जनाधारी ब्राह्मण हूँ।